जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय में अग्निकाल चल रहा है। आप देख रहे हैं हर जगह अग्नि की घटनाएं इतनी ज़्यादा हो रही हैं। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, आप कहीं भी पहुंच जाएं, हर दिन न्यूज़ में 5 से 6 जगहों पर ऐसी घटनाएं अग्नि की देखने को मिलती हैं, जिसमें शोरूम जलकर खाक, सिलेंडर ब्लास्ट, ट्रांसफार्मर फट गया, लोगों की मृत्यु। इस समय मंगलदेव स्वराशि में हैं। जब मंगलदेव स्वराशि में होते हैं बहुत बलशाली होते हैं। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्चतम अवस्था कर्क राशि में पहुंच चुके हैं, जहां से उनकी नज़र शनिदेव पर है जो मीन राशि में बैठे हुए हैं। सूर्यदेव भले ही वृषभ राशि में हो, लेकिन वो एक ऐसे नक्षत्र में जो मंगल का नक्षत्र है। अब ये समय जो है ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग चीज़ें बहुत गंभीर दिखाई पड़ रही हैं और उसका असर दिखाई पड़ रहा है न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में। और सबसे बड़ी चुनौती इस समय है इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे बैलेंस किया जाए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की, देशवासियों से अपना संदेश पहुंचाया कि भाई सोना खरीदना अभी फ़िलहाल आप बंद करें, कारण रुपये को हमें मजबूत करना है, तो डॉलर से पेमेंट ना करें। और इसलिए डॉलर को मजबूत ना होने दें, क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा, रुपया कमज़ोर। क्या इसलिए मोदी जी ने भी कुछ हमारे देश का सोना बेचा है? कारण उन्हें भी दिखाई पड़ रही है वो आर्थिक तंगी जो आने वाले समय में देश के लिए खतरा बन सकती है। क्या ये अफवाह है या इसमें है सच्चाई? जब आपको मैं बताती हूँ कोई भी बात अपनी एनालिसिस के माध्यम से, तो बहुत जांच पड़ताल के पश्चात आप लोगों तक अपना वीडियो पहुँचाती हूँ। रशिया का एक कमेंट आया बहुत ही पॉजिटिव, और वो ये आया कि हमारा देश अब भी न सिर्फ रशिया से तेल खरीद रहा है, बल्कि रशिया ने कहा भारत पर भरोसा किया जा सकता है और व्यापारिक साझेदारी यदि भारत के साथ की जाए तो वो बहुत मजबूत बनेगी। और भारत को मैं एक व्यापारिक मजबूत साझेदार के रूप में देखता हूँ। अगर पुतिन ने ये कहा और भारत पर भरोसा दिखाया है, यानी हमारा देश आर्थिक रूप से कहीं से भी कमज़ोर नहीं नज़र आ रहा है। आपको मैंने कहा था कि राहु देव जब तक कुंभ राशि में है, वायु तत्व की राशि में जब कुंभ देव हैं, भ्रम फैलाने का काम नहीं, पता चलेगा लोगों को वास्तव में सही बात क्या है। लोग भ्रमित होंगे और भ्रम को ही सत्य मान बैठेंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उस भ्रम जाल से न सिर्फ बाहर निकलेंगे बल्कि अपने आप को समझेंगे और अपने ज्ञान के माध्यम से चीज़ों को समझते हुए समझेंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है। अब आप देखिए किस प्रकार हमारे देश में ये भ्रम फैलाया गया कि सोना बेच दिया गया है। आरबीआई को सामने आकर देना पड़ा, सबके सामने अपना कमेंट देना पड़ा, अपनी बातें रखनी पड़ी। आरबीआई ने सबके सामने आकर कहा कि ये जो कह रहे हैं लोग, इसमें सच्चाई नहीं है, सोना नहीं बेचा जा रहा है, हमारे देश में सब कुछ सुरक्षित है। ये तो हो गई एक बात। लेकिन दूसरी बात, क्या इस समय वास्तव में हमारा देश इकोनॉमिक कंडीशन से बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में जा रहा है? इकोनॉमिक कंडीशन हमारे देश की चरमरा गई है। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि भाई अपनी गाड़ी से सफ़र मत करो और लोगों को चेंज करने को कहा है अपना लाइफ स्टाइल। क्या ऐसा कुछ है? आरबीआई ने आकर सामने डेटा प्रस्तुत किया है। अब आरबीआई में ये ना कहें कि वो मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं, नहीं। आरबीआई बहुत ही इंडिपेंडेंट होकर काम करती है। जो डेटा दिया है आरबीआई ने कहा है हमारे देश की इकोनॉमी अब मजबूती की तरफ जा रही है। डेफिनेटली जीडीपी ग्रोथ कम हुई,
लेकिन वो मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण अब हमारे देश की उन्नति धीरे धीरे हो रही है, जो मैंने ग्रहों के माध्यम से आप लोगों से शेयर की थी। गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी हैं, साफ सफाई अभियान चला रहे हैं। 2032-33 तक भारतवर्ष अमेरिका को पछाड़ेगा। याद रखिए मेरी भविष्यवाणी काफ़ी पहले मैं आप लोगों को दे रही हूँ। हमारा देश भारतवर्ष इसको अमेरिका को पछाड़ेगा इकोनॉमी में। जो आज सुपर पावर है अमेरिका, 32-33 के बाद हमारा देश, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि थर्ड इकोनॉमी बन जाएगा विश्व का, हो सकता है उससे भी आगे जाए और अमेरिका को पछाड़कर इकोनॉमी में नंबर 1 बन जाए, यानी सुपर पावर में। कारण डिफेंस सेक्टर हमारे देश का बहुत मजबूत। मंगल की महादशा ना भूलें, मंगल की महादशा यानी हमारा डिफेंस सेक्टर बहुत मजबूत होगा। नई नई टेक्नोलॉजी का जन्म होगा हमारे देश में। हमारे देश के जो युवा वर्ग हैं वो अपने ज्ञान और विवेक के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा वो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे हमारे देश को। तो मंगल की महादशा में आने वाला समय जो 32-33 के बाद राहु की महादशा होगी, उसमें देखिएगा भारत का ग्रोथ। तो मंगल इस समय भारतवर्ष को बहुत आगे लेकर जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति का सपोर्ट मिलेगा भारतवर्ष को, लेकिन अग्निकाल के तहत प्रहार भी झेलना पड़ेगा, युद्ध के मैदान में भी जाना पड़ेगा और अच्छे खासे युद्ध को लड़ने के लिए भारतवर्ष तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। तो हमारा देश सोना बेच रहा है, हमारे देश में गरीबी ऐसी आ जाएगी कि लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। इन सब चीज़ों से बाहर निकले। कारण रशिया ने, वो मजबूत देश रशिया, याद रखिए इतने वर्षों से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, अभी भी मजबूती के साथ खड़ा है। वो रशिया यदि कहता है, जहाँ से तेल सप्लाई अब भी हो रही है हमारे देश को, अगर वो कहता है कि भारतवर्ष व्यापार के लिहाज से एक मजबूत देश है और डोनाल्ड ट्रंप के लाख प्रहार के बावजूद भी हमारा देश आज भी खड़ा है। कोशिश की थी उन्होंने कि टैक्स लगाकर भारतवर्ष को घुटनों पर लाया जाए, उनकी दाल नहीं गली। यानी हमारा देश भले ही मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी चीज़ें सही दिशा की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो ना हो भ्रमित कि हमारे देश का सोना बेच दे रहे हैं मोदी। सरकार देश को खाई में गिरा रही है। हमारे देश में अब खाने पीने की तंगी आ जाएगी, जैसा कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा देश बहुत मजबूत देश बनेगा, यकीन मानिए। और आने वाले समय को ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग देखते जाइए कि हमारा देश फिर से एक बार अमेरिका को पछाड़ता है या नहीं, या हमारा देश इकोनॉमी में कितना आगे जाता है। क्योंकि आरबीआई अगर डेटा देती है कि ग्रोथ रेट हमारे देश का अब सुधरने लगा है, चीज़ें इसका मतलब सही डायरेक्शन में जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।